एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वहाँ पर सनराइज देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब याना बोलता है मैं इस तरीके से सनराइज अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। सासेयान बोलता है क्या सच में, पर मैं यह हर साल देखता हूँ। तभी शिजुको बोलती है हाँ मैंने भी यह सनराइज आज पहली बार ही इस तरीके से देखा है। यह सुनकर सासेयान हैरान हो जाता है और बोलता है मेरे ख्याल से अभी तक बहुत सारे लोगों ने सनराइज को इस तरीके से नहीं देखा है। तभी सासेयान देखता है कि वहाँ पर नात्सुमी नहीं होती है और अब सासेयान वहाँ से नीचे नात्सुमी को जाता हुआ देखता है। वहीं बैठा मित्सुमो से सोच रहा होता है मैं सेलिब्रेट करने के लिए काफी बड़ा हो चुका हूँ। अब हारू बोलता है मैंने कभी भी इतने बड़े सन को नहीं देखा था। शिजुको बोलती है हाँ। अब हारू बोलता है शिजुको आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तब मैं हमेशा खुश होता हूँ। तो हम नेक्स्ट ईयर भी इसी तरीके से सनराइज को देखेंगे। और अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको अपने घर पर बैठी होती है। वहीं वह बोल रही होती है कि न्यू ईयर अब खत्म हो चुका है। और न्यू ईयर खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर अब सब कुछ शांत हो चुका है। मेरे फादर और मेरा भाई मेरी ग्रैंड मदर के घर घूमने के लिए गए हैं और यह टाइम मेरे लिए पढ़ने का बेस्ट टाइम है। अब शिजुको कैलेंडर को देखती है और बोलती है न्यू ईयर के दिन के बाद से मैं हारू से नहीं मिली और यह कहना झूठ होगा कि मैं हारू के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अभी हारू क्या कर रहा होगा। और तभी शिजुको को वहाँ पर हारू के चिल्लाने की आवाज आती है। यह सुनकर वहाँ पर शिजुको काफी डर जाती है। अब शिजुको बोलती है क्या मुझे हारू की आवाज सुनाई दी? नहीं, यह मेरा वहम है। और तभी वहाँ हारू खिड़की से आता है और बोलता है शिजुको अगर तुम यहाँ पर हो तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? शिजुको बोलती है अब तुम क्या कर रहे हो हारू? हारू बोलता है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। शिजुको बोलती है किसे? हारू बोलता है क्या तुमने उसे देखा है? मेरी जैसे ही उस पर से नजर हटी वह वहाँ से भाग गया। शिजुको बोलती है हारू पहले तुम शांत हो जाओ और फिर आराम से मुझे उस बारे में बताओ। हारू बोलता है नहीं, मैं यह सीक्रेट रखना चाहता हूँ। शिजुको बोलती है आखिर क्या बात है हारू? हारू बोलता है शिजुको प्लीज मुझे माफ कर दो, पर अभी मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। और अब हारू वहाँ से जंप करके चला जाता है। अब शिजुको सोचने लगती है आखिर वह इतनी जल्दी में क्यों था। और तभी वह देखती है कि हारू अपना फोन वहीं पर भूल गया होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर नात्सुमी बैठी होती है और तभी वहाँ पर हारू आकर उसके कानों में तेजी से चिल्लाता है। अब हारू की आवाज सुनकर नात्सुमी काफी डर जाती है और बोलती है हारू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? हारू बोलता है नात्सुमी क्या तुमने उसे कहीं देखा है? वह मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। नात्सुमी बोलती है यह तुम क्या बोल रहे हो हारू? हारू बोलता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? नात्सुमी बोलती है नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हारू बोलता है क्या तुम सच बोल रही हो? अब नात्सुमी चिल्लाकर बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हारू बोलता है नात्सुमी प्लीज मुझे माफ कर दो, पर अभी मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। और अब हारू वहाँ से चला जाता है। और अब नात्सुमी देखती है कि हारू अपना नेट वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि हारू सासेयान और उसके दोस्तों से उस बारे में पूछ रहा होता है। हारू बोलता है मैं उस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पर अगर वह तुम्हें किसी जगह पर दिखाई दे तो तुम मेरे पास कॉल कर सकते हो। और अब हारू वहाँ से चला जाता है। अब सासेयान देखता है कि हारू वहाँ पर अपने ग्लासेस भूलकर चला गया होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको अपने घर पर पढ़ाई कर रही होती है और तभी हारू के फोन पर एक कॉल आती है। शिजुको कॉल उठाती है। कॉल पर सासेयान होता है और बोलता है शिजुको तुमने हारू का फोन क्यों उठाया? अब शिजुको उसे बताती है कि हारू थोड़ी देर पहले उसके पास आया था और वह अपना फोन यहीं पर भूलकर चला गया। तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सासेयान बोलता है अभी हारू थोड़ी देर पहले स्कूल आया था और वह काफी अजीब बिहेव कर रहा था, तो इसीलिए मैं उससे फोन पर पूछना चाहता था कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। शिजुको बोलती है हारू हमेशा अजीब बिहेव करता रहता है। सासेयान बोलता है नहीं, यह बात नहीं है, वह शायद कोई चीज ढूंढ रहा था। शिजुको बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा, और अगर हारू किसी चीज को ढूंढ रहा है तो वह चीज सच में हारू के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। अब सासेयान बोलता है मेरी प्रैक्टिस अभी अभी खत्म हुई है, तो मैं थोड़ी देर बाद हारू के घर पर उसके क्लासेस देने के लिए जाऊंगा। और अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यामाकेन और उसके दोस्त होते हैं, क्योंकि यामाकेन के एक दोस्त को चोट लगी होती है। अब यामाकेन के दोस्त बोलते हैं तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो, कोई स्कार एक ट्रू मैन की निशानी होती है। तभी यामाकेन बोलता है तुम लोग यहाँ पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अब यामाकेन का दोस्त बोलता है वैसे सच कहूँ तो जिस वक्त मैंने तुम्हारा चोट देखा था उस वक्त मैं काफी ज्यादा डर गया था और तुम्हारे लिए परेशान हो गया था। और तभी वहाँ पर नर्स आती है और अब यामाकेन और उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि नात्सुमी हारू के घर पे आती है। अब नात्सुमी देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। नात्सुमी लाइट ऑन करती है और तभी वह वहाँ पर एक नोट देखती है। नोट में लिखा होता है कि हारू मैं कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तुम अपना खाना खा लेना। और तभी वहाँ पर शिजुको आती है। शिजुको को देखकर नात्सुमी बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शिजुको बोलती है मैं हारू का फोन उसे देने के लिए आई थी जो वह मेरे घर पर भूल गया था। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब नात्सुमी बोलती है
हारू मुझे भी मिला था और वह मेरे पास यह नेट भूलकर चला गया। शिजुको बोलती है हारू कुछ ढूंढ रहा था। नात्सुमी बोलती है हाँ, और मैं यह देखकर काफी परेशान थी कि हारू वहाँ पर काफी अजीब बिहेव कर रहा था। शिजुको बोलती है तो मीचान कहाँ है। अब नात्सुमी थोड़ा परेशान हो जाती है और बोलती है वह बाहर गए हैं। अब शिजुको बोलती है तो क्या नात्सुमी तुम यहाँ पर बैठकर हारू का इंतजार करोगी। नात्सुमी बोलती है हाँ, क्योंकि अभी मेरे पास करने के लिए कोई और काम नहीं है। शिजुको बोलती है तो फिर जब हारू वापस अपने घर पे आए तो तुम यह फोन उसे दे देना। यह सुनकर नात्सुमी परेशान हो जाती है और बोलती है तो क्या तुम जा रही हो शिजुको। शिजुको बोलती है मैं अपने पढ़ाई के बीच से उठकर आई हूँ और मुझे वह सभी प्रॉब्लम्स आज ही सॉल्व करने हैं। नात्सुमी बोलती है तो तुम पढ़ाई से थोड़ी देर का ब्रेक क्यों नहीं ले लेती, और जब हारू यहाँ पर आएगा तो तुम यह फोन खुद से ही उसे दे देना। शिजुको बोलती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नहीं पता कि हारू कब वापस आएगा और मैं यहाँ पर बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। नात्सुमी बोलती है तो ठीक है। अब शिजुको वह फोन नात्सुमी को देकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी शिजुको रुककर नात्सुमी को देखने लगती है। अब नात्सुमी बोलती है तो क्या कोई प्रॉब्लम है। शिजुको बोलती है नात्सुमी क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। नात्सुमी काफी परेशान हो जाती है और बोलती है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, तुम इस बारे में क्यों पूछ रही हो। शिजुको बोलती है अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भूल जाओ कि मैंने तुमसे यह क्वेश्चन पूछा था। वहीं शिजुको को नात्सुमी पर शक हो रहा होता है और अब शिजुको वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि यामाकेन और उसके दोस्त हॉस्पिटल से बाहर आ चुके होते हैं। अब यामाकेन के दोस्त बोल रहे होते हैं यह बुरा नहीं हुआ कि सोजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। दूसरा दोस्त बोलता है पर क्यों। दूसरा बंदा बोलता है क्योंकि हम हॉस्पिटल में उसके साथ और ज्यादा देर तक रुक सकते थे। अब यह सब सुनकर यामाकेन बोलता है तुम लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। और तभी उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है और अब वह देखते हैं कि वहाँ पर झाड़ियों में हारू होता है। अब हारू वहाँ पर नेट को कूदकर बाहर आता है और बोलता है मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। अब यामाकेन का दोस्त बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हारू। हारू बोलता है तो यह तुम हो। यहाँ पर तुम लोग सावधान रहना, क्योंकि अभी मैंने वहाँ पर एक जंगली सुअर देखा। और अब हारू वहाँ से भाग जाता है। अब यामाकेन देखता है कि हारू वहाँ पर अपनी चाबियां भूलकर चला गया होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि नात्सुमी हारू के घर पे बैठी होती है और तभी हारू के फोन पर एक कॉल आती है। अब नात्सुमी उस कॉल को उठाती है। कॉल पर सासेयान होता है और बोलता है नात्सुमी तुमने फोन क्यों उठाया। अब नात्सुमी उसे बताती है कि वो और शिजुको हारू के घर पे आए थे हारू को यह फोन और नेट वापस लौटाने के लिए, पर शिजुको उसे यहाँ पर छोड़कर अकेली चली गई। सासेयान बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अब सासेयान भी वहाँ पर आ जाता है। अब नात्सुमी बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सासेयान बोलता है जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो हारू हमसे मिला था और वह अपने ग्लासेस वहीं पर भूलकर चला गया। अब वहाँ पर याना नात्सुमी को देखकर उसे हाय बोलता है। नात्सुमी भी उसे हाय बोलती है। तभी सासेयान बोलता है तो योशिडा तुमसे भी मिला था और योशिडा को देखकर मुझे ऐसा लगा कि योशिडा कुछ ढूंढ रहा है। नात्सुमी बोलती है मुझे लगा था कि योशिडा को बस शिजुको में ही इंटरेस्ट है। शिजुको भी यहाँ पर आई थी पर वह मुझे यहाँ अकेली छोड़कर अपने घर चली गई पढ़ाई करने के लिए। यह सुनकर सासेयान वहाँ पर हंसने लगता है और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह रोड पर यूचान जा रही होती है और तभी वह वहाँ पर नागोया को घूमते हुए देखती है। अब यूचान नागोया की एक फोटो क्लिक करके उसे ओशिमा को सेंड करके बोलती है आज मुझे एक रोस्टर मिला। वह फोटो देखकर ओशिमा हैरान हो जाती है और यूचान को फोन करके उसे नागोया के बारे में सब कुछ बताती है। अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। अब शिजुको वहाँ पर हारू और उसकी फोटो देखती है और सोचने लगती है हारू को मेरे साथ रहना सच में काफी ज्यादा पसंद है। अब वो हारू को कॉल करने के लिए फोन उठा रही होती है पर तभी वह रुक जाती है और खाना बनाने के लिए किचन में आती है, पर तभी वह देखती है कि उसके यहाँ राइस खत्म हो चुका होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको राइस खरीदकर अपने घर जा रही होती है, पर तभी रास्ते में वह यूचान को नागोया के साथ घूमते हुए देखती है जो फोन पर ओशिमा से बात कर रही होती है और नागोया को हारू के पास छोड़ने के लिए जा रही होती है, पर यूचान वहाँ पर खो चुकी होती है। अब शिजुको यूचान को वहाँ पर देखकर उसे ग्रीट करती है और तभी नागोया वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सासेयान के दोस्त घर जा रहे होते हैं। सासेयान बोलता है मैं यहाँ थोड़ी देर और योशिडा का इंतजार करूंगा। अब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं पर तभी वह यामाकेन के दोस्तों से टकरा जाते हैं, जिस पर यामाकेन का दोस्त काफी गुस्सा हो जाता है। अब वह लड़के उनसे माफी मांगते हैं। अब सासेयान वहाँ पर जाता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब वह लोग सासेयान को देखते हैं और सोचने लगते हैं अगर सासेयान यहाँ पर है तो। और तभी वह वहाँ पर नात्सुमी को देखते हैं और अब वह तेजी से नात्सुमी की ओर भागते हैं, पर तभी नात्सुमी अपनी जगह से हट जाती है और वह सभी नीचे गिर जाते हैं। अब नात्सुमी बोलती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। यामाकेन बोलता है हम लोग यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि बेवकूफ हारू अपनी चाबियां हमारे पास भूलकर चला गया था। और तभी वहाँ पर शिजुको यूचान के साथ नागोया को लेकर आती है। अब वहाँ पर सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं कि हारू इतनी देर से नागोया को ढूंढ रहा था। अब शिजुको बोलती है तो तुम लोग भी हारू से मिले थे तो वह कैसा लग रहा था। यामाकेन के दोस्त बोलते हैं हाँ हम भी उनसे मिले थे, वह काफी भीगा हुआ और गंदा लग रहा था। अब नात्सुमी बोलती है हमें नहीं पता कि अब हारू कहाँ पर है।
अब वह सभी बोलते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। नात्सुमी बोलती है हमें हारू को ढूंढना होगा और उसे बताना होगा कि हमें नागोया मिल चुका है। मेरे ख्याल से वह सच में नागोया के लिए काफी परेशान होगा। सासेयान बोलता है तो क्या अब हमें हारू को ढूंढना चाहिए। और उसी वक्त यूचान नात्सुमी और सासेयान की एक साथ फोटो क्लिक कर लेती है। यह देखकर नात्सुमी और सासेयान उसकी ओर देखने लगते हैं। अब यूचान बोलती है मेरी आदत है, तुम लोग अपनी बातें कर सकते हो। अब नात्सुमी नागोया को देखती है और बोलती है मुझे पता है हारू हमें कहाँ पर मिलेगा। वह अभी रिवर के पास होगा। जब मैंने उसे देखा था तो वह पूरी तरीके से भीगा हुआ था और उसके ऊपर घास चिपकी हुई थी और वह घास नदी के किनारे उगती है। सासेयान बोलता है तो क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए। शिजुको बोलती है मुझे नहीं पता। तभी यामाकेन बोलता है तो इस काम के लिए तुम सभी को गुड लक, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यामाकेन के दोस्त बोलते हैं तो क्या यामाकेन तुम जा रहे हो। यामाकेन बोलता है मुझे हारू को ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और अब यामाकेन वहाँ से जाने लगता है। अब यामाकेन के दोस्त बोलते हैं तो अब हमें भी जाना चाहिए। तभी नात्सुमी गुस्सा होते हुए बोलती है यह क्या है, तुम सभी हारू के दोस्त हो पर तुम हारू की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हो। तो ठीक है, हम लोग तुम्हारे बिना ही हारू को ढूंढ लेंगे। मैंने सही कहा ना शिजुको। तभी शिजुको बोलती है मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। अब यामाकेन के दोस्त बोलते हैं तो क्या नात्सुमी तुम हारू को ढूंढने के लिए जाओगी। नात्सुमी बोलती है हाँ मैं हारू को ढूंढने के लिए जाऊंगी, भले ही मुझे अकेला ही हारू को क्यों न ढूंढना पड़े। अब यह सुनते ही वह सभी बोलते हैं तो बाय यामाकेन तुम जा सकते हो, हम हारू को ढूंढने में मदद करेंगे। अब शिजुको और यामाकेन वहाँ से बाहर निकलते हैं। शिजुको बोलती है तो यामाकेन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यामाकेन कुछ बोलने की कोशिश करता है पर तभी शिजुको बोलती है मेरा घर इस ओर है तो मैं इधर जा रही हूँ। और अब शिजुको वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद शिजुको देखती है कि यामाकेन उसके सामने वाले रास्ते से निकलता है। शिजुको यामाकेन को देखती है और बोलती है तुम यहाँ पर कैसे आ गए। यामाकेन बोलता है इस बारे में मुझसे मत पूछो, यह मेरे साथ हमेशा होता रहता है। अब यामाकेन वहाँ से जाने लगता है। तभी शिजुको यामाकेन को रोकती है और बोलती है यामाकेन मेन रोड इस तरफ है। अब यामाकेन काफी परेशान हो जाता है और शिजुको को देखने लगता है। शिजुको बोलती है अगर तुम खो गए हो तो तुम्हें बोलना चाहिए। यामाकेन बोलता है यार तुम क्या बोल रही हो, मैं नहीं खोया। अब शिजुको बोलती है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाती हूँ। अब यामाकेन शिजुको के पीछे जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि नात्सुमी, सासेयान और यामाकेन के सभी दोस्त हारू को नदी के किनारे ढूंढ रहे होते हैं। अब नात्सुमी बोलती है हमने हारू को कितना ढूंढा पर वह हमें नहीं मिला। अब वो यामाकेन के दोस्तों को देखकर बोलती है मुझे नहीं लगता कि वह लोग हारू को ढूंढ भी रहे हैं। और अब यहाँ पर काफी अंधेरा भी हो चुका है। अब सासेयान बोलता है नात्सुमी तुम्हें हारू के घर पे वापस जाकर इंतजार करना चाहिए, क्या पता हारू वहाँ पर पहुँच चुका हो और अब तक शायद मित्सुओशी भी वापस आ चुका होगा। और हमारे लिए ये अच्छा होगा कि वहाँ पर रहकर कोई हारू का इंतजार करे, जिससे हमें पता चल सके कि हारू वहाँ पर पहुँचा है या नहीं। नात्सुमी बोलती है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हमने हारू का फोन और उसके लिए एक लेटर वहाँ पर छोड़ दिया है, तो अगर वह अपने घर पर वापस जाएगा तो वह हमें पक्का कॉल करेगा। और अब नात्सुमी वहाँ से आगे चली जाती है। वहीं पर वह सोच रही होती है मैं उसे देखना चाहती हूँ, पर अभी इस वक्त मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। अब नात्सुमी चिल्लाकर बोलती है तो अब मुझे बिना रुके अपस्ट्रीम तक जाना है। यह सुनकर सासेयान के दोस्त बोलते हैं हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे नात्सुमी, और अगर तुम रास्ते में थक गई तो हम तुम्हें उठाकर वहाँ तक पहुँचाएंगे। और तभी पीछे से सोजी की आवाज आती है। वहाँ पर जोजी के हाथ में खून लगा होता है और अब जोजी वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। यह देखकर वह सभी काफी डर जाते हैं और बोलते हैं शायद इसका वुंड ओपन हो चुका है। अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुको अपने घर जा रही होती है और तभी उसे वहाँ पर हारू दिखाई देता है। अब शिजुको को देखकर हारू बोलता है शिजुको तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शिजुको बोलती है पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमने नागोया को ढूंढ लिया है। यह सुनकर हारू बोलता है तो क्या नागोया खो गया था। यह सुनकर शिजुको बोलती है तो क्या तुम नागोया को नहीं ढूंढ रहे थे। हारू बोलता है नहीं, मैं एक बग को ढूंढ रहा था, एक ग्लोइंग बग। आज सुबह मैंने उसे देखा था पर जैसे ही मेरी उससे नजर हटी वो वहाँ से भाग गया। मैंने उसे यहाँ पर हर जगह ढूंढा पर वह मुझे कहीं नहीं मिला। शिजुको बोलती है ग्लोइंग बग, वो भी विंटर में। हारू बोलता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उसे देखा था। शिजुको बोलती है पर विंटर सीजन में कोई भी फायरफ्लाइज नहीं दिखते हैं। हारू बोलता है वह देखने में काफी अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे साथ देखना चाहता था। शिजुको बोलती है सभी लोग तुम्हें लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं, तो फिर वापस घर चलो। अब हारू बोलता है यह राइस बैग हैवी लग रहा है, तुम इसे मुझे दे दो। और अब हारू शिजुको के हाथ से वह राइस बैग ले लेता है। अब हारू अपनी कैप शिजुको को पहना देता है और बोलता है तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो। यह देखकर शिजुको सोचने लगती है आखिर हारू हमेशा इतना खुश कैसे रहता है। अभी मैं हारू को कैच नहीं कर पाई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं हारू के इस इनोसेंस और सिंसियरिटी को कैसे हैंडल करूंगी। और तभी हारू वहाँ पर उस फायरफ्लाई को देखता है और शिजुको को उसे देखने के लिए बोलता है। अब उस फायरफ्लाई को देखकर शिजुको सोचने लगती है कुछ रिसर्च से पता चला है कि फायरफ्लाइज विंटर सीजन में एक्टिव नहीं होती है। मुझे नहीं पता कि उस दिन हमने कौन सा इंसेक्ट देखा था।
पर सच में वह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और अचानक वह हवा में गायब हो गया। अभी मेरे पास करने के लिए काफी बातें हैं। नात्सुमी, सासायान, यामाकेन और नागोया, मुझे इन सभी के बारे में बात करना है, पर फिर किसी और दिन। और जब मैं पीछे मुड़कर हारू को देखती हूँ तो वह मुझे काफी ऑनेस्ट और सिंसियर लगता है। तो अभी के लिए बस मैं इतना ही कहूँगी कि वह लाइट सच में काफी ज्यादा प्रीटी था, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूँ। और यहीं पर हमारा सीजन 1 और एपिसोड 13